हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 की। ठीक है, साउंड जो चैप्टर है उसके आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी बुक में सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है आपका MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या पूछा गया है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। जो साउंड है वो किसके द्वारा ट्रेवल करती है। जैसे कि आप सभी को पता है साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है, और मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें से किसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वॉइस की, एक गर्ल की, बॉय की, मैन की, वुमेन की। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें वॉइसेस ऑफ बॉय, गर्ल, वुमेन, तो जो वॉइस होती है मैन की उसकी लोअर पिच होती है। ठीक है, जैसे कि पिच जो होगी मैन की वो लो होगी, वो प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के। ठीक है, तो इसलिए मैन की जो वॉइस है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की होती है एज कम्पेयर टू अनदर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ें बतानी है कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, साउंड कांट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या साउंड ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में? बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये लाइन क्या हो गई, बिल्कुल सही हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। क्लियर आउट इतनी चीज। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इसमें क्या बोला गया कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड जो है किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। बट हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हुज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड जो होती है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, कितना टाइम लगता है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट होने में, वो कहलाता है टाइम पीरियड। लेकिन ये यहाँ पे क्या है, ये टाइम पीरियड नहीं है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, थर्ड है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्जर साउंड इज फीबल। अगर एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का ज़्यादा है तो साउंड क्या होगी, फीबल होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू लाउडनेस होता है। लाउडनेस क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी लाउडनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आवाज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे इसका उल्टा दे रखा है कि एम्पलीट्यूड क्या है, लार्जर है, साउंड क्या है, फीबल है, कोमल आवाज़ नहीं। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लाउड होगी। ठीक है, फॉर ह्यूमन ईयर्स तो ये इसका ऑप्शन क्या हुआ, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ना आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रू फॉल्स आप इस तरह से कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट है, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हाइयर इज द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी जो है कम होती है तो हाइयर होगी पिच। ऐसा थोड़ा ही ना पढ़ा था हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हाई क्या होगी, पिच होगी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन भी किया MCQ टाइप क्वेश्चन में, मैन की क्या होती है, पिच कम होती है, इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उनकी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाला ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या दे दिया, उल्टा दे दिया है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी, अगर पिच कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, सिंपल दैट इज। चलिए नेक्स्ट है, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड
टर्म्ड एज म्यूजिक। ऐसा नहीं है बेटा जी। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड क्या होती है? म्यूजिक तो एक मधुर आवाज़ होती है, मेलोडियस आवाज़ होती है, ठीक है। नॉइस क्या होती है? अनप्लीजेंट साउंड होती है, ओके। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट, कि नॉइस पॉल्यूशन क्या करता है? पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट करता है। तो जो एफ वाला है इसका आंसर क्या होगा बेटा जी? ये क्या होगा? फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे आना था नॉइस आना चाहिए था अगर ये ट्रू होता, लेकिन ये क्या है? क्योंकि म्यूजिक क्या है? मेलोडियस आवाज़ होती है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नॉइस पोल्यूशन की वजह से आपको पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है ये। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड, यानी कि कितना टाइम लगता है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय। लाउडनेस किससे डिटरमाइन की जाती है? लाउडनेस डिटरमाइन की जाती है वो एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज, HERTZ। इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है इसमें आपका इसमें टाइम टेकन वाले का आंसर है टाइम पीरियड, सेकंड का आंसर है एम्पलीट्यूड, थर्ड का आंसर है जिसमें यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा गया है ये है हर्ट्ज, HERTZ, ठीक है। फिर आपका अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड। अनवांटेड साउंड क्या कहलाती है? नॉइस कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है डी जो है उसका क्या है? नॉइस है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय दिस। जो श्रिलनेस होती है साउंड की उसको हम डिटरमाइन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से। किससे डिटरमाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा जी आपका? फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ का आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेसिकली क्या दे रखा है आपको? इसमें क्या है कि एक पेंडुलम जो है ऑक्सीलेट कर रहा है 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओके। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आपको पता है कि जो पेंडुलम है वो ऑक्सीलेट कर रहा है 40 बार 4 सेकेंड में, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा? कितना टाइम लग रहा है ऑक्सीलेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइम ऊपर आएगा, ऑक्सीलेशन नीचे आएगा। कितना टाइम लग रहा है ऑक्सीलेशन में? तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकेंड। कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं? 40। तो 1/10 = 0.1 सेकेंड, ठीक है। क्लियर आउट ये चीज़? क्लियर हो गई। अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर टाइम। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर टाइम, कि कितना ऑक्सीलेशन कितने टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो 40 बार ऑक्सीलेशन हो रहा है 4 सेकंड में, तो कितना आ गया? 10 पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 10 हर्ट्ज, ठीक है। क्लियर आउट इतनी चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट इट्स विंग। आपने सुनी होगी जो साउंड प्रोड्यूस होती है मॉस्किटो से जब वो वाइब्रेट करता है अपने विंग्स को, उसकी जो एवरेज रेट है वाइब्रेशन का वो 500 है, ठीक है। 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है? बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है? देखो टाइम पीरियड जो होता है आपका वो क्या है? टाइम टेकन सॉरी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है आपका? एक सेकेंड, हाँ। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा जी आपका? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, ठीक है। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली आपको क्या बोला गया है? फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो जो टाइम पीरियड है उसके इन्वर्स होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस उसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी? इसके इन्वर्स होगी। इन्वर्स का मतलब क्या है कि जैसे टाइम पीरियड यहाँ पे ऊपर लिखा है तो जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होंगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो नीचे की साइड लिखी जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी इतनी चीज़?
अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकेंड दे रखा है पर सेकेंड, ठीक है। और ऑक्सीलेशन की जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो क्या है बेटा जी, वो 500 हर्ट्ज है, ठीक है। तो 1/500 जैसे ही आप करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.002 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओके, हो गया ये। देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट करता है साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। ढोलक में क्या होता है, ढोलक में जो उसकी स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है, जो आप देखते हो ना ढोलक के जो साइड में वो जो मेम्ब्रेन लगी होती है, झिल्ली से लगी होती है, उस पर हम डम 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 ऐसे बजाते हैं। तो वो क्या है, वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है उसकी वजह से, उस पर बीट करने की वजह से हमें वाइब्रेशन महसूस होती है, मतलब उस वाले पार्ट पे हमें वाइब्रेशन महसूस होती है। नेक्स्ट है सितार। सितार क्या एक ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या है, जो स्ट्रिंग होते हैं सितार के उनमें क्या होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट है फ्लूट। फ्लूट में क्या बनता है, एयर कॉलम बनता है। उसमें जो छोटे छोटे से छेद नहीं होते, मतलब एक पाइप होता है, पाइप के अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो जैसे हम उसे बजाना शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एयर मतलब एयर की वजह से क्या होती है, वाइब्रेशंस बनती हैं पाइप के अंदर, ठीक है। तो जो वाइब्रेशंस बन रही है एयर ब्लोन करने की वजह से, वो कहाँ पर हो रही है, वो एयर कॉलम बन जा रहा है अंदर पाइप के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, एयर कॉलम, ठीक है। पाइप के अंदर इनसाइड द पाइप एयर कॉलम इज फॉर्म्ड, आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है, और कैन म्यूजिक बिकम नॉइस समटाइम्स, क्या म्यूजिक भी नॉइस बन सकता है। हाँ जी, क्यों नहीं बन सकता, चलिए देखते हैं कैसे। म्यूजिक क्या है, एक साउंड है जो कि हमें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आप सभी को पता है। द टाइप ऑफ साउंड विच आर अनप्लीजेंट टू लिसन इज कॉल्ड नॉइस, यानी कि वो साउंड जो कि हमें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो अनप्लीजेंट नॉइस होती है या वॉइस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नॉइस बोलते हैं। यानी कि अनप्लीजेंट साउंड जो होती है उसको हम नॉइस बोलते हैं। लेकिन अगर हम म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक क्या है, प्लीजेंट साउंड है और जो सेंसेशन प्रोवाइड करती है या सेंसेशन करती है हमारी बॉडी के अंदर, हमें बहुत अच्छा लगता है ना म्यूज़िक सुनने के बाद, ठीक है। लेकिन म्यूज़िक भी नॉइस बन सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा लाउड हो, तो उस टाइम पे म्यूज़िक भी क्या बन जाता है, नॉइस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपको क्या करने हैं, लिस्ट आउट करना है, या आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तो जो मेरे को आंसर आया मैंने यहाँ पर वो लिख दिया, ठीक है। आप जो भी आपको लिखना चाहते हैं, जैसे आप बस और कार के हॉर्न सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर की वॉइस सुन रहे हैं, मिक्सी चल रही है आपके घर के अंदर, मिक्सर चल रहा है, ठीक है, या कुछ भी आप ऐसे साउंड सुन रहे हैं, तो इस तरह की जो नॉइस पोल्यूशन कोज कर रही है, इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये आंसर में लिख दिया है, साउंड ऑफ व्हीकल, साउंड ऑफ किचन अप्लायंसेज, बर्स्टिंग क्रैकर्स, लाउड स्पीकर, टीवी, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो भी चल रही है बहुत तेज़ आवाज़ में, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फ़ोन बहुत तेज़ में बज रहा है, तो ये भी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके आसपास आपको नॉइस लग रही है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइस पॉल्यूशन इज़ हार्म, कि नॉइस पॉल्यूशन की किस तरह से हार्मफुल है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो नॉइस पॉल्यूशन है उससे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, हेडेक, हियरिंग लॉस, इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आती है, हाइपरटेंशन होने लगती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी इसके ये इन सभी कारणों की वजह से क्या है, ये नॉइस पॉल्यूशन हार्मफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक घर बाय करने जा रहे हैं, ठीक है। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन रोड साइड, तो उन्हें एक घर ऑफर हुआ है जो कि रोड साइड पे और 3 लेन पे है, ठीक है। और जो दूसरा है वो जो है 3 लेन से बहुत दूर है, यानी कि रोड साइड से दूर है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, तो आप अपने पेरेंट्स को कौन सा घर सजेस्ट करेंगे। भाई एक घर तो है जो कि बिल्कुल रोड पे है, एक घर जो है वो रोड से थोड़ा दूर है, ठीक है, रोड जो है 3 लेन रोड है, तो आप कौन सा घर सजेस्ट करोगे अपने पेरेंट्स को, सोचिए। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं,
हाँ जी, जो घर 3 लेन से थोड़ा दूर है आप वो घर सजेस्ट करोगे, क्योंकि अगर आप उसके 3 लेन वाला अगर घर ले लेते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरे टाइम दिन रात आपको जो बस हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनकी चलने की आवाज़ आती रहेगी, ठीक है। तो आप डिस्टर्ब होंगे, नॉइज़ मतलब बहुत ज़्यादा शोर होगा तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होगा, नींद ख़राब होगी, और भी बहुत सारी जो नॉइज़ पोल्यूशन से होने वाले जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उस 3 लेन से थोड़ा दूर, क्वाइटर, अगर कंपेरेटिवली उससे थोड़ा दूर लें तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉइज़ की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आपको जो दिक्कतें हो रही थी वो दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट नॉइज़ पोल्यूशन आपको सुनाई नहीं देगा, वो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर आउट। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके भी यहीं के यहीं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बताना है आपको, लैरिंग्स का डायग्राम बनाना है, उसके फंक्शंस को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं लैरिंग्स क्या एक वॉइस बॉक्स है और अपर एंड जो होता है इसका वो विंड पाइप है, ठीक है। 2 वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेच करती हैं वॉइस बॉक्स के अंदर, ठीक है। और उनकी वजह से मतलब जब जो वोकल कॉर्ड है इसमें से जब हवा पास होती है, ये जो वोकल कॉर्ड्स में जब हवा पास होती है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो इसके साथ मसल्स अटैच हैं वोकल कॉर्ड्स कैन मेक साउंड टाइट और लूज बनाती हैं। तो ये रहा इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सभी पढ़ चुके हैं लैरिंग्स क्या होता है, तो उसी हिसाब से आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हैं या इसमें से आप देख करके लिख लीजिए, ठीक है। बुक से भी आप इस आंसर को कर सकते हैं, उसमें इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है। और इसका लूज और थिक होने की वजह से क्या होता है, वॉइस डिफरेंट आपको सुनाई देती है। चलिए नेक्स्ट है, लाइटिंग एंड थंडर टेकन प्लेस इन स्काई एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। लाइटिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, कैन यू एक्सप्लेन वाई। भाई लाइटनिंग और थंडर जो है एक ही टाइम पे स्काई के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, लेकिन लाइटनिंग जो है आपको जल्दी दिख जाती है लेकिन थंडर आपको जल्द मतलब बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पीड होती है लाइट की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा होगी अगर हम कंपेयर करें स्पीड ऑफ साउंड की, आपको चीज़ें जल्दी दिखाई देंगी एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आवाज़ लेट सुनाई देगी लेकिन बंदा पहले ही दिख जाएगा। दस लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट विच इज़ accompanied बाय थंडर लेटर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो जितनी ज़्यादा मतलब इस जैसे स्पीड जो है लाइट की ज़्यादा है तो इस वजह से आपके पास वो जल्दी पहुंच जाती है एज़ कम्पेयर टू साउंड, इसलिए हमें लाइटनिंग जल्दी दी जाती है और थंडर जो है वो थंडर की वॉइस जो है साउंड जो है वो बाद में सुनाई देती है, ठीक है। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर के सॉल्यूशंस, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं नीचे से ऊपर की साइड आपको सारे आंसर जो हैं वो दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपने आंसर जो हैं वो नोट डाउन करते जाइएगा। एक सेकंड मैं ऊपर से ही आपको दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट का ये रहा, नोट डाउन कर लीजिए जिसका भी जो भी छूट गया है वो सभी। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ आपको आंसर लिखना है। यहाँ रहे ट्रू फॉल्स, ये देखिए इनके आंसर्स, ये एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रू है फॉल्स है वो लिखना है आपको। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने बेटा जी आपको आंसर बताए थे, तो वो आंसर्स रिपीट करने हैं, तो चलो ठीक है मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ। पहले का है टाइम पीरियड,
सेकंड का एम्पलीट्यूड, फिर हर्ट्स है, नॉइस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, हर्ट्स, नॉइस, फ्रीक्वेंसी, ये 5 है, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो है वो न्यूमेरिकल था। सिक्स क्वेश्चन का आंसर ये रहा, यहाँ तक है बस, ठीक है, 6 का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आपका, ये रहा 7। अब यहाँ पे 8 आपको दे रखा है, ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नाइन और 10th ये रहा। इसके बाद आपको 11th ये रहा और 12th भी ये रहा। नेक्स्ट है, इसमें इस तरह से डायग्राम बनेगा। 13th ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 13 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसको आप कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।